किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बीज बोने वाले का ऐसे दृष्टांत दिया। और भी इन वचनों से हम सीखेंगे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारा पवित्र आत्मा में बढ़ा चुके हैं। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो चुका है, ये मैं विश्वास करती हूँ कलीसिया आप सबके लिए। तो कलीसिया हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का ये सुंदर समय जो हमें परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है कलीसिया। और परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे मनों में ऐसे भली भांति अच्छे तरीके से परमेश्वर का ज्ञान हमारे मनों में आए और हम परमेश्वर का जो ज्ञान है उससे हम लाभ उठा पाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो सच में कलीसिया जिस प्रकार परमेश्वर की ये चाहत है कि हमारे पास आत्मिक जीवन भी ऐसे हम आत्मिक जीवन में भी उन्नति करें और शारीरिक जीवन में भी क्या करें, ऐसे उन्नति करें, है ना। हर भली वस्तु हमारे पास हो, ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। क्योंकि परमेश्वर में बीमारी में, गरीबी में ऐसे परमेश्वर नहीं देखना चाहता। परमेश्वर में आशीष और बरकत में देखना चाहता है। हमें परमेश्वर बढ़ते हुए देखना चाहता है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं कलीसिया, उसी प्रकार जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमें बढ़ते हुए देखना चाहता है। लेकिन मतलब परमेश्वर का सही तरीके से ज्ञान का ना होना वही क्या करता है, हमें परमेश्वर की वो आशीषों को लेने नहीं देता जो हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। तो जिस प्रकार कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, बीज बोने वाले का दृष्टांत, है ना। तो हम सब पढ़ते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत। तो यहाँ पर बीज बोना, जब प्रभु यीशु मसीह ने आकर इस दृष्टांत की व्याख्या करी तो हमें पता चलता है कि ये बीज क्या है ना, ये मतलब बोने वाला कौन है, ये सब पता चलता है ना। तो पहले हम ऐसे देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बीज बोने वाले का ऐसे दृष्टांत दिया, है ना। तो हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम और भी इन वचनों से हम सीखेंगे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते थे। वहाँ जो लोग थे उनको प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में ऐसे क्या सिखाना चाहते थे कलीसिया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत कम बात करते थे, बहुत कम ऐसे बात करके, और प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों को ज़्यादा ऐसे टीचिंग देते थे जो बड़ी तेज चाहत रखते थे कि हमें इसका मतलब समझाओ, हमें इसका अर्थ समझाओ। तो वो उन्हीं लोगों को ऐसे टीचिंग देते थे, वरना वो दृष्टांत में ही सारी बात को ऐसे कह देते थे, है ना। तो फिर जिसके अंदर बड़ी तेज चाहत होती थी, जिस प्रकार हम पहाड़ी उपदेश के बारे में भी ऐसे सुनते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें कर रहे थे तो पहाड़ पर चले गए, है ना। तो पहाड़ पर भी यीशु मसीह के चेले ऐसे उसके पीछे चले गए उन बातों को समझने के लिए, उन बातों को ऐसे सीखने के लिए, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया मरकुस 4 अध्याय और 4 का 1 से हम पढ़ते हैं। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ आ गई तो यीशु मसीह ने क्या किया, क्योंकि यीशु मसीह की आवाज़ को कोई कैसे सुन सकता था, तो यीशु मसीह ऐसे एक नाव में बैठकर ऐसे झील में अंदर चले गए और वहाँ पर जाकर ऐसे उनको ऐसे उपदेश देने लगे, ऐसे सिखाने लगे, दृष्टांतों में ऐसे सिखाने लगे। तो लिखा है
वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। लिखा, कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने उनसे कहा, जिसके सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। तो हम देखते हैं कलीसिया कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 4 प्रकार के ऐसे जमीन का ऐसे यहाँ पर जिक्र किया कि बीज है वो कहाँ कहाँ पर गिरा। चार प्रकार की जगह का ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया। एक सड़क के किनारे, एक पथरीली भूमि पर, और एक झाड़ियों में, और एक अच्छी भूमि पर, है ना। फिर प्रभु यीशु मसीह इन 4 जगहों का ऐसे नाम लेकर के कहता है कि फिर जिसके कान हो वो क्या कर ले, ऐसे सुन ले। तो कलीसिया हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों में, प्रकाशित वाक्य में, परमेश्वर के वचनों में भी परमेश्वर के वचनों में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह कौन से कान का ऐसे जिक्र कर रहे हैं कि जिसके कान हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे दृष्टांत में बात कही, और जिसके कान होंगे वो क्या कर लेगा, वो इसको सुन लेगा, है ना। कान, यहाँ पर ये वाले 2 कानों की बात नहीं करी प्रभु यीशु मसीह ने। यहाँ पर कौन से कानों की बात करी है, ये वाले कान, है ना। तो जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब की पुस्तक में कि जिस प्रकार जीभ से भोजन चखा जाता है, उसी प्रकार जो परमेश्वर के वचन है वो मन के द्वारा चखे जाते हैं। और मन ऐसे हार्ट को नहीं कहते, मन कहते हैं माइंड को, है ना। उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, ऐसे चखे जाते हैं। तो सच में यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, जिसके कान हो वो क्या कर ले, ऐसे सुन ले। अब प्रभु यीशु मसीह ने ये 4 प्रकार की जमीन जो है, जमीन प्रभु यीशु मसीह ने तो जमीन का, लेकिन यहाँ पर दृष्टांत में जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, ये है इंसान के मन, इंसान का माइंड, कौन किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को लेता है। और बीज क्या है, परमेश्वर का वचन। बीज क्या है, परमेश्वर का वचन। और ये जो जमीन 4 प्रकार की बताई है प्रभु यीशु मसीह ने, ये है इंसान का मन। इंसान के किस प्रकार के, जैसा जैसा इंसान का मन होएगा, जैसा जैसा सुनने वाला मन होएगा, उसी प्रकार से वो फल लेकर के आएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में बताया। तो आगे हम पढ़ते हैं कि 13 में प्रभु यीशु मसीह ने अब यहाँ पर दृष्टांत के बारे में ऐसे इसका अर्थ पूछा जब चेलों ने, तो लिखा, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते, तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे। बोने वाला वचन बोता है। यहाँ पर जो बीज है, जो बीज का जिक्र किया प्रभु यीशु मसीह ने, वो है परमेश्वर का वचन। और आगे लिखा, बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है ना। तो कलीसिया ये एक प्रकार का, ये परमेश्वर एक प्रकार की जमीन का उदाहरण देकर के कह रहा है, ये एक प्रकार का मन
एक प्रकार का मन है कि जब इनके ऐसे मनों में ये बीज बोया गया, परमेश्वर का वचन ऐसे बोया गया, तो शैतान ने क्या किया, तुरंत वचन को उठाकर वो ऐसे, यहाँ पर जो पक्षी का जिक्र आया है, ये पक्षी है शैतान, है ना। तो पक्षी का जो जिक्र आया है, तो यहाँ पर प्रभु ने उसको शैतान बताया। शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले गया। मतलब जो परमेश्वर का वचन है उसकी क्या वैल्यू है, ये इंसानों को नहीं पता। ये किसको पता है? ये शैतान को अच्छे तरीके से पता है। अच्छे तरीके से पता है कि परमेश्वर के वचन की क्या वैल्यू है। तो इसी तरह जब शैतान को ये पता है तो वो क्या करता है, वो नहीं चाहता कि ज़्यादा देर तक परमेश्वर का ऐसे वचन लोगों के ऐसे मनों में रहे, उनके माइंड में रहे। वो तुरंत क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, तुरंत आकर के चोरी करके ऐसे ले जाता है। तुरंत अगर हम संगति वचन सुनाते सुनाते अगर मैं अपनी कलीसिया में ऐसे लोगों से पूछती हूँ कि बताओ मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, क्या वचन बता रही हूँ, तो जो तो अच्छे मन वाले हैं, उनको जो अच्छी जमीन वाले हैं, उनको सब याद रहता है कि हम क्या सीख रहे हैं। लेकिन जिनका मन ही वचनों पर नहीं लगा होता है, वो तुरंत वो बता ही नहीं पाते कि हम क्या सीख रहे हैं, वो भूल जाते हैं तुरंत, क्योंकि उनका जो बीज है, उनका जो वचन है, शैतान आया और शैतान तुरंत उस वचन को क्या करके ले गया, ऐसे चोरी करके ले गया। क्योंकि शैतान को वचन की कीमत का पता है। शैतान को पता है कि वचन की क्या वैल्यू है। उसको पता है कि अगर ये एक बार इनके मनों में बोया गया तो फिर परमेश्वर, फिर शैतान का राज्य, जो शैतान का राज्य फिर उनके जीवनों में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए वो क्या चाहता है, वो इसलिए चाहता है कि तुरंत आए, वचन को तुरंत चोरी करके लेके ऐसे जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक दिन भी लोगों के माइंड में वो वचन रहे, है ना। अगर वो एक दिन भी रह गया, क्योंकि वचन तो जीवित है, उसने अपना काम करना ही करना है ना। इसीलिए यहाँ पर जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की बिल्कुल कदर नहीं करते, जो जिनके जीवन में कोई वचन की वैल्यू नहीं है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, संगति में हम लोग क्या करने जाते हैं, तो ये ऐसे इंसान हैं कि जिनके ऐसे मतलब जो मतलब बीज बोने वाला है, तो वो बीज तो मतलब वो तो चाहता है, जो बीज बोने वाला है वो तो चाहता है कि ये बीज व्यर्थ ना जाए, ये बीज फल लेकर के आए। लेकिन ये बीज किस पर डिपेंड करता है, जमीन पर, कि किस प्रकार की जमीन में ये बीज बोया जा रहा है, फिर उसी प्रकार का क्या आएगा, फल आएगा। अब दूसरी प्रकार का जो दूसरी प्रकार का जो मतलब जमीन है, वो है पथरीली। पथरीली मतलब उनके हृदय क्या है, बहुत ऐसे कठोर है ना, बहुत कठोर हैं। और मतलब वो नहीं, मतलब परमेश्वर के वचन को ऐसे उनके जो जमीन है वो बहुत कठोर है, माइंड जो है वो बहुत कठोर है। वो मतलब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते। लेकिन जब वचन गिर जाता है तो वो उनको गहराई तक लेकर के नहीं जाते, क्योंकि वो उनको ग्रहण करना ही नहीं चाहते थे। तो वो अंदर गहराई तक नहीं जाता वचन। जब वो गहराई तक नहीं जाता तो वो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी उसमें क्या है, मिट्टी है ना, तो जितनी मिट्टी होती है तो उतनी ही वो जड़ ले पाता है। तो वो जल्दी क्या होता है, जब धूप आती है, मतलब कोई भी छोटा मोटा हालात आया या किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने इधर से कुछ सुना दिया, ओए तुमने धर्म बदल लिया, तुम अब ईसाई बन गए, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ सुना दिया, तो तुरंत वो जो वचन है वो तुरंत क्या हो जाता है, वो वहीं पर मतलब वो फल नहीं लाता, वो वहीं पर खत्म हो जाता है ना। तो वो जो वचन सुना था वो थोड़ी समय के लिए काम करता है, उसके बाद वो काम नहीं करता। अब प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी प्रकार की जो जमीन, जो माइंड बताया है, वो है झाड़ियों में गिर गया, है ना। जब झाड़ियों में गिरा तो वो मतलब जमीन में तो चला गया, लेकिन वो उग भी गया,
लेकिन वो आगे नहीं बढ़, ऊपर को नहीं बढ़ पाया, क्योंकि झाड़ियों ने, अब झाड़ियों का प्रभु यीशु मसीह का कहने का कारण, मतलब समझाने का क्या मतलब है कि झाड़ियां हैं संसार की चिंता और धन की चिंता, खाने पीने की चिंता। नहीं, कोई लोग जैसे संगति में नहीं आते, वो कहते हैं नहीं काम पर भी जाना जरूरी है, चिंता करते हैं नहीं हम काम पर नहीं जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, है ना। तो वो चिंता करने लग जाते हैं, चिंता करते हैं तो संगति को, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर कोई एक से प्रेम करेगा तो दूसरे से क्या करेगा, ऐसे बैर करेगा। अगर कोई इंसान किसी रिश्तेदार के कारण, ये भी दो प्रकार की ऐसे मतलब हो गया है ना, कि आपको अगर रिश्तेदार से प्रेम है तो आप कभी भी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाओगे। आप एक को प्रेम करोगे तो दूसरे से आप बैर ही करोगे, है ना। तो इस प्रकार से परमेश्वर का ये जो वचन जिस जगह में बोया जाता है, क्यों मसीह लोगों के जीवन में ऐसे बड़े कार्य नहीं होते, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के परमेश्वर ने जमीन मतलब माइंड बताए हैं कि कौन कौन से माइंड से ये परमेश्वर का वचन अपने अंदर ग्रहण करते हैं, कौन किस प्रकार के मन से ये वचन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार के मन में ये वचन बोया जाता है उसी प्रकार का फल आता है। अब लोग कहते हैं लो उनकी गवाही बन गई, उनका काम हो गया, हमारा तो हुआ नहीं, वो इतने ब्लेस हो गए आते ही प्रभु में, हम तो इतने सालों से जा रहे हैं, हमारा तो कोई काम नहीं हुआ। क्यों काम नहीं हुआ? आपको अपनी जमीन को चेक करना पड़ेगा कि वचन तो एक जैसा है सबके पास, वचन सबको एक जैसा है, विश्वास सब एक जैसा है, प्रभु यीशु मसीह एक जैसा सबके लिए, पूरे जगत के लिए कुर्बान हुए। ऐसा नहीं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यीशु कुर्बान हुआ है, एक ही यीशु सबके लिए कुर्बान हुआ है। लेकिन क्यों कई लोग आते ही बड़ा ब्लेस हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, बड़ी सारी बरकतें मिल जाती हैं, लेकिन कई लोगों के जीवन में सालों साल लग जाते हैं, उनके जीवन में कोई काम ही नहीं होता। तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी जमीन को क्या करना पड़ेगा, अपने मन रूपी जमीन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे चेक करना पड़ेगा कि वचन कौन सी जमीन में बोया गया है। तो ये सच में कलीसिया, ये बहुत गहरा वचन परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है, खास क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, मैं ऐसे पढ़ रही थी कि बहुत कम, जैसे हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना इन चेलों से ऐसे सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कम बात की है, बहुत कम ऐसे अपने मुंह के, जो यीशु मसीह के मुंह के शब्द हैं वो बहुत कम है, लेकिन जितने भी किए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख के द्वारा की हैं, है ना। तो सच में ये खास ऐसे प्रभु ने वचनों के बारे में बताया कि जिस मन से कोई परमेश्वर के वचनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो आप फलों से पहचान सकते हो कि ये जमीन कैसी है। जैसे किसी खेत में बहुत अच्छी फसल हो रही है, तो बहुत अच्छी फसल हो रही है तो उस जमीन को के बारे में कहते हैं वाकई ये जमीन क्या है, बड़ी उपजाऊ है। अब यहाँ पर प्रभु ने चौथी जमीन का जिक्र किया है, चौथे मन का जिक्र किया है कि बहुत अच्छी जमीन में बोया गया, उपजाऊ, जिसने वचन को ऐसे लिया और कोई परवाह नहीं करी और ऐसे वो बहुत ऐसे फल लेकर के आया। ना तो उसने परमेश्वर से बढ़कर किसी को आदर दिया और ना उसने अपने मन को कठोर रखा और ना उसने जो वचन बोया गया उसने अपने वचन की क्या करी, रखवाली करी। उसने उस वचन को ऐसे शैतान को लेने भी नहीं दिया, उसने अपने वचन की ऐसे रक्षा करी। तो सच में कलीसिया, मतलब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये क्यों वचन के बारे में जिक्र किया, क्योंकि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, परमेश्वर के वचनों को अच्छे मन से ग्रहण करेगा कलीसिया, तो बहुतायत का जीवन जिसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। जैसे प्रभु ने कहा कि चोर तो चोरी करने आता है, घात करने आता है और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं।
तो सोच के देखो कलीसिया, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो हमारे लिए बहुतायत के जीवन के लिए ही आए हैं। बहुतायत के जीवन के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं, और हमारे लिए बहुतायत के जीवन के लिए वो क्रूस पर क्या हुए हैं? कुर्बान हुए हैं। तो ये बहुतायत का जीवन हमारे लिए है, लेकिन कलीसिया क्यों नहीं ले पाती है? क्योंकि वो अपने मन रूपी जमीन के ऊपर ऐसे ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते, इसलिए उसका फल नहीं आ पाता। और जब फल नहीं आता तो फिर कलीसिया ऐसे कहती है, हमारा तो ये नहीं हो रहा, हम दुखी बहुत हैं, हम तो जैसे संसार में थे ऐसे ही हम लोग, ऐसे प्रभु में आकर भी हम लोग ऐसे ही हैं, है ना। कई लोग प्रभु को ही छोड़कर ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे फिर से संसार में चले जाते हैं। लेकिन वचन का ज्ञान ना होना, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचनों का ज्ञान ना होना ही उनके नाश का कारण होता है, ना कि शैतान और ना कि परमेश्वर। कोई भी नाश का कारण नहीं होता, नाश का कारण होता है वचनों का ज्ञान ना होना, है ना। जब वचनों का ज्ञान नहीं है, अच्छी भूमि पर वो वचन नहीं बोया गया है, तो वो फल कहाँ से लाएगा कलीसिया? वो उसके जीवन में, क्योंकि एक पेड़ कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है ना। तो जब आपके जीवन में कोई फल ही लोगों को नजर नहीं आएगा, तो कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर की संतान हो, है ना। आपको अपने अधिकारों का नहीं पता आपको, क्योंकि अधिकार भी कैसे पता चलेंगे? वचनों के द्वारा पता चलेंगे, है ना। इसीलिए तो शैतान चाहता ही नहीं है कि आपको अधिकारों का ऐसे पता चले, आपको पता चले कि मसीह में हमारे पास क्या अधिकार हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम शैतान की धज्जियां उड़ा सकते हैं, हम हालातों में नहीं रह सकते, हम गरीबी में नहीं रह सकते, हम कर्जों में नहीं रह सकते, हम दुखी कलेशों में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास एक अधिकार है विश्वास के साथ। और शैतान यही नहीं चाहता, वो चाहता नहीं कि आपके पास आपको अधिकार का ज्ञान आए या वचनों का ज्ञान आए। इसलिए वो तुरंत क्या चाहता है? उन वचनों को वो चोरी करना चाहता है। लेकिन जो बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं, जिसने बीज बो करके ऐसे लापरवाही से वो सो गया, तो पक्षी तो तुरंत आएंगे, लेकिन बीज बोकर उसकी क्या करनी पड़ती है? ऐसे रखवाली करनी पड़ती है। जब भी कोई किसान बीज बोता है तो हम देखते हैं कि वो पहले मतलब कुछ दिन, जब तक वो बीज ऐसे ऊपर को नहीं आ जाता, वो कुछ दिन अपने बीज की रखवाली करता है। वो वहीं खेत पर ऐसे रहता है, कई प्रकार के तरीके निकालता है कि बीज की क्या की जाए, ऐसे रखवाली की जाए, ताकि पक्षी आकर उस बीज को चुग कर ना ले जाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वो एक बीज गया, है ना, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी बीज का जब ऐसे जिक्र किया, प्रभु ने कहा कि जब तक एक दाना जमीन में पड़ के ऐसे मर नहीं जाता, तब तक वो 1000 गुना फल नहीं लेकर के आता। तो प्रभु को पता है कि एक बीज कितना फल लेकर के आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? एक बीज का दृष्टांत दिया है कि ये बीज, अगर आपके जीवनों में अगर एक वचन बोया जाता है तो 1000 गुना फल आता है। लेकिन आजकल कलीसिया क्या है? बहुत आलसी है, बहुत लापरवाह है। वो जो यहाँ से वचन सुन करके जाते हैं, उन वचनों की रखवाली नहीं करते, उन वचनों की रक्षा नहीं करते, उन वचनों को घर जाकर ऐसे याद नहीं करते कि हमने क्या सीखा, आज क्या सीखा, उसको तुरंत अप्लाई नहीं करते। जब तक आप वचन को तुरंत अप्लाई नहीं करते हो, तो आप वचन को भूल जाते हो। जब आप वचन को भूल जाते हो, तो शैतान को मौका है उस वचन को आपके माइंड से क्या कर देता है? वो डिलीट कर देता है, आकर के चुग करके वो ले जाता है आपके माइंड से। बिल्कुल वो वचन डिलीट हो जाता है जो आपने सुना होता है। तो यही शैतान की योजना है कलीसिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप थोड़ा चौकस रहो। जब आप प्रभु के भवन में आते हो, परमेश्वर के भवन में आते हो, तो आप चौकस रहा करो कि आप क्या सुनते हो, क्या सुन करके जाते हो आप, और उन जो वचन आपने सुने होते हैं उनकी चौकसी करना आप ही की जिम्मेवारी होती है। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन से फल आए,
तो आपको उन वचनों की क्या करनी पड़ेगी, ऐसे चौकसी करनी पड़ेगी। सोच के देखो, आपने इस दृष्टांत को दोबारा से पढ़ना है। दोबारा से पढ़ोगे तो आपको पवित्र आत्मा और भी अच्छे से गाइड करेगा और आपको एकदम से ऐसे चौकस हो जाओगे कि हाँ, आज के बाद हम जब भी प्रभु जी आपकी हजूरी में आए, आप प्रार्थना करो। आप घर से प्रार्थना करके ऐसे तैयारी के साथ, ऐसे नहीं उठे और ऐसे लेट, पहले तो लेट उठे, पहले सोते रहे, करवटें बदलते रहे अपने बिस्तर पर। कोई घर वाला आपको उठा रहा है कि उठो उठो, संगति पर जाना है, लेट हो जाएंगे, और आप उठना नहीं चाह रहे, करवटें बदल रहे हो, आप खुद लेट हो रहे हो, घर वालों को भी लेट कर रहे हो। जब आप भागा दौड़ी में आ रहे हो वचन, तो वो चीज़, वो जो वचन सुनने की तैयारी होती है घर से, वो आपने तैयारी करी नहीं। क्योंकि जब एक किसान ऐसे बीज बोता है तो उससे पहले वो क्या करता है, जमीन की तैयारी करता है, जमीन पर ऐसे वो पानी लगाता है, वो हल चलाता है ना, हल चलाता है, जमीन को ऐसे नरम करता है, ताकि जब वो बीज उसमें डाला जाए तो वो ऊपर ही ऊपर ना रहे। क्योंकि सख्त जमीन में अगर कोई किसान बीज डाल देगा तो वो ऊपर रहेगा, तो ऊपर तो शैतान को मौका है, पक्षियों को मौका है कि आएंगे और ऐसे चुग करके चले जाएंगे। क्यों किसान जमीन को नरम करता है, कि जब वो बीज को ऐसे बिखेरे तो वो अंदर तक चला जाए, क्योंकि जमीन क्या है, ऐसे नरम है। जमीन नरम होएगी तो बीज अंदर तक चला जाएगा। तो इसी तरह जब आपने संगति में आना है कलीसिया, संगति में आने का क्या नियम है, वचन को लेने का क्या नियम है। वचन को लेने का नियम ये है कलीसिया, कि जब आप घर से आओ तो आप प्रार्थना करके आओ कि हे प्रभु, हम तेरे पवित्र वचनों को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर जी, और ये वचन शैतान चोरी ना कर पाए, और वो 1000 गुना मेरे जीवन से फल लाए, और मेरा मन रूपी जमीन ऐसे उपजाऊ हो जाए। मेरे परमेश्वर, आप घर से प्रार्थना करके आओ कलीसिया। तो मेरा ये विश्वास है कलीसिया कि आज के बाद जब आपने ये वीडियो को सुना है, तो ये वीडियो नॉर्मल नहीं है कलीसिया, नॉर्मल नहीं है। ये जो ज्ञान आज मुझे खुदा ने दिया है, ये नॉर्मल नहीं है, ये बड़ा खास ज्ञान है। तो जब भी आपने खुदा के भवन में आना है, परमेश्वर के वचनों को आपने सुनना है, तो आपने सबसे पहले अपने जमीन की क्या करनी है, ऐसे तैयारी करनी है, ताकि जो वचन आप सुन रहे हो वो 1000 गुना फल लेकर के आए। तो सच में कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके हृदय में 1000 गुना फल को ला चुका है, और परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये जो परमेश्वर का जो सही सही ज्ञान है वो परमेश्वर के लोगों तक पहुँचे, और लोग इसका लाभ उठा पाएँ। परमेश्वर के जो लोग हैं वो 1000 गुना फलों से लद जाएं। ये मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में आप हमारी मदद कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं। तो कलीसिया, हम अपने हाथों को उठाते हैं स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी। आप महान खुदा हो, आप सर्वशक्तिमान खुदा हो मेरे पिताजी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान और सामर्थी खुदावंद। मैं आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंप रही हूँ मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान खुदावंद। आज का वचन परमेश्वर जी सच में परमेश्वर इनके हृदयों में परमेश्वर जी अंदर तक चला जाए खुदावंद, और 1000 गुना फल लाए मेरे खुदावंद। ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, और मेरा विश्वास है परमेश्वर जी, मेरी प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।